हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल का एक वीडियो हम बना चुके हैं और उसके आगे हम आज बात करेंगे। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल। आर्टिकल दोस्तों ए एन और द को बोला जाता है। तो हम लोग को अगर ये आज के कंसेप्ट को समझना है तो पिछला वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आज के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सके। दोस्तों आज का मेरा कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2। दोस्तों कंसेप्ट नंबर 2 यानी कि यूज़ ऑफ ए एंड एन हम लोगों का चल रहा है। दोस्तों इसमें से आज का कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे ए का यूज होगा, कहाँ पे एन का यूज होगा। तो दोस्तों आज के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको कुछ वर्ड है या कुछ टर्म है जिसे कि पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ए और एन के यूज में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों एक वर्ड है जिसे आप लोग हो सकता है कि सुने हो पहले, एब्रेविएशन। अगर इससे आप पहले परिचित हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों एब्रिविएशन मीन्स होता है, अगर हिंदी में बात करें तो संक्षिप्त रूप, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म। यानी कि ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। दोस्तों एब्रिविएशन एक शॉर्ट फॉर्म होता है और ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड का हो सकता है या फ्रेज का हो सकता है। यहाँ पे वर्ड की जो बात कर रहे हैं, वर्ड तो आप लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। इसी तरह से दोस्तों फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। यानी कि अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज दोस्तों हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। इसको शॉर्ट में इतना ही समझें, फिर इसे हम लोग फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज भी बोला जाता है, क्लाउज भी बोला जाता है और सेंटेंस भी बोला जाता है। उसे हम लोग बेहतर तरीके से किसी आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इतना ही कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। दोस्तों एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म हुआ। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस टाइप की ज़रूरत है हमको ए एन के यूज करने में, जो हमें हेल्प करेगा, हम उसी टाइप को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप को लेके हम चलेंगे दोस्तों। पहला टाइप जिसे इनिशियलिज्म बोलते हैं, दूसरा टाइप दोस्तों जिसे एक्रोनिम बोलते हैं। तो हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि इनिशियलिज्म क्या होता है, और दूसरा फिर देखेंगे एक्रोनिम क्या होता है। तो इनिशियलिज्म होता है दोस्तों, चूँकि ये शॉर्ट फॉर्म है या एक तरह का एब्रिविएशन का टाइप है, तो ये क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रेज। ये फ्रेज की बात करता है जिसमें कि हम लोग इसे रीड करते हैं लेटर बाय लेटर। इसका दोस्तों कंडीशन यही है, शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का एक टाइप है इनिशियलिज्म, और इनिशियलिज्म में क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म फ्रेज का है और इसे हम लोग लेटर बाय लेटर रीड करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। दूसरा एक्रोनिम। एक्रोनिम भी दोस्तों ये चूँकि इसी का टाइप है, इसीलिए ये भी एक शॉर्ट फॉर्म हुआ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेज। और इसे पढ़ा जाता है एज अ
वर्ड, यानी कि दोनों शॉर्ट फॉर्म हुआ और दोनों में अंतर ये है कि इनिशियलिज्म को लेटर बाय लेटर पढ़ते हैं और एक्रोनिम को हम लोग एज ए वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग इनिशियलिज्म, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म है और लेटर बाय लेटर पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं FIR दोस्तों। इस तरह से हम लोग अगर FIR लेते हैं तो इसे वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं। और इसका होता क्या है, F का होता है फर्स्ट, I होता है इंफॉर्मेशन और R का होता है रिपोर्ट। यानी ये एक वर्ड हुआ और एक से ज़्यादा अगर वर्ड है उसे हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। तो ये एक फ्रेज हुआ और इस फ्रेज का सभी का यहाँ पर पहला लेटर लिया जाता है और उससे एक अलग शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है और उसे अलग अलग पढ़ा भी जाता है, जैसे FIR। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियलिज्म। अब इस तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं, जैसे कि एक कोर्स होता है BCA MCA, तो इसको भी, ये भी शॉर्ट फॉर्म है BCA MCA। ये एक कोर्स होता है, या कहिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक तरह का पोस्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा BDO CO SDO DM। ये सब क्या है, ये सब एब्रिविएशन है और उसमें से इनिशियलिज्म है। चूँकि इसका फ्रेज का एक एक लेटर लिया गया है और उसे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, उसे लेटर बाय लेटर पढ़ा जाता है। दूसरा अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं NCC MBA। इस तरह से दोस्तों बहुत है और इसका सभी का अपना फुल फॉर्म है इसके तरह, और इसे इंडिविजुअल पढ़ा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर इस एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया हो किसी भी फ्रेज का, पहला लेटर सभी वर्ड का लेके और उसे लेटर बाय लेटर पढ़ा जाता हो, तो उसे उस शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन को इनिशियलिज्म बोलेंगे। और इसमें अगर A या N यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे उसके पहले लेटर को एनालिसिस करके। तो यहाँ पे पहला लेटर F है, F का उच्चारण अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो F होता है। यानी कि अगर सिर्फ पहले लेटर की बात करते हैं तो पहला लेटर कॉन्सोनेंट होते हुए भी हमको प्रोनाउंसिएशन वोवेल का देता है। वोवेल का प्रोनाउंसिएशन देने के वजह से हम लोग यहाँ पर N का यूज करेंगे इसके पहले। BCA यहाँ पर हमको आप समझ सकते हैं कि B से स्टार्ट है, पहला लेटर B है कॉन्सोनेंट, और हमें यहाँ पे साउंड भी कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसीलिए इसके पहले हम लोग A यूज करेंगे दोस्तों। इसी तरह MCA, यहाँ पे M अगर आप बोलते हैं तो हमको पहला साउंड वोवेल का देता है। अगर वोवेल का देता है तो हम लोग यहाँ पे N यूज करेंगे। उसी तरह वीडियो में हम लोग A यूज करेंगे, CO में A यूज करेंगे, SDO में N यूज करेंगे, DM में A यूज करेंगे, NCC में N यूज करेंगे, MBA में N यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कहाँ पर हम लोग A यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग N यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इससे भी आसान तरीके से इसे समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक टिप्स बन सकता है। टिप्स ये है दोस्तों कि अगर पहला लेटर हमारे पास A हो, E हो, I हो, O हो, U हो, यानी कि ये जो वोवेल है 5 लेटर्स, ये इससे अगर स्टार्ट होता है और इंडिविजुअल बोला जाता है तो यहाँ पे हम लोग
एन का यूज करेंगे। दूसरा, इसके अलावा अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है और हमें वोवेल के तरह साउंड देता है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ए इसमें आ गया, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई इसमें आ गया, एफ। पहला लेटर एफ हम लोग अलग करते हैं, एफ, जिसे कि अगर इंडिविजुअल बोला जाए तो वोवेल साउंड देता है। फिर जी नहीं है, फिर एच, एच ये भी वोवेल साउंड देता है। आई इसमें आ गया, जे नहीं होगा, के नहीं होगा, एल, एल भी वोवेल साउंड देता है कॉन्सोनेंट रहते हुए, एम भी देता है, एन भी देता है, ओ ऑलरेडी इसमें आ गया, क्यू, आर। फिर हमारे पास है लेटर आर, एस, फिर टी नहीं है, एस, यू, वी, यू आ गया इसमें, वी, डब्ल्यू नहीं है, एक्स फिर आता है हमारे पास दोस्तों, उसके बाद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर दोस्तों 8 लेटर और हुआ हमारे पास, टोटल मिला के 13 लेटर्स। अगर ये 13 लेटर्स से कोई भी एब्रिविएशन, इनिशियलिज्म स्टार्ट होता है तो आप वहाँ पे एन यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग हमेशा एन यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरे पास है एक्रोनिम। एक्रोनिम में दोस्तों क्या होता है, एक्रोनिम में ये शॉर्ट फॉर्म है लेकिन इसे एक एज अ वर्ड पढ़ा जाता है, एज अ वर्ड। जैसे कि पहला लेते हैं एक्रोनिम हम लोग, इग्नू। इग्नू, इग्नू को कभी भी, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत से कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस कोर्स कराया जाता है। तो इग्नू को हम लोग कभी भी IGNOU नहीं बोलेंगे, इग्नू बोलेंगे। दोनों एब्रिविएशन है जिसमें इनिशियलिज्म ये होता है कि उसे लेटर बाय लेटर पढ़ा जाता है, और एक्रोनिम दोस्तों ये होता है जिसे एक वर्ड के तरह पढ़ा जाता है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है सेल। सेल ये एक महारत्न कंपनी है जो स्टील, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन हम लोग SAIL नहीं बोलते, यहाँ पे सेल बोलते हैं। कैसा, एज ए वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो यही अंतर है। और अगर इसके आगे हम लोग बात करते हैं तो नासा अगर देखते हैं ऐसे, ये अमेरिकन रिसर्च सेंटर है। इंडियन रिसर्च सेंटर की अगर बात करते हैं इसरो। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के पास जो भी शॉर्ट फॉर्म आया और वो एज अ वर्ड पढ़ा जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसे हम लोग एक्रोनिम बोलेंगे। और चूँकि यहाँ पर और से टाइप होते हैं, लेकिन कभी हम लोग एब्रिविएशन को अलग से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों AN के यूज में इतना ही ज़रूरत पड़ता है। और अगर इस तरह से दोस्तों हम लोगों के पास कोई वर्ड के तरह उसका साउंड प्रोड्यूस करना हो तो वहाँ पे हम लोग वर्ड का कंसेप्ट लगाएंगे। वर्ड का कंसेप्ट ये है कि उसका पहला लेटर या इनिशियल साउंड को हम लोग देखेंगे। अगर वोवेल साउंड देता है तो हम लोग एन यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम लोग ए यूज करेंगे। और दोस्तों इसके पहले वीडियो में, आर्टिकल के पहले वीडियो में हम उसे बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए, प्लीज़ उसे आप देखें तो और बेहतर तरीके से क्लियर आपका हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इग्नू यानी कि ये वोवेल लेटर भी है, वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है और वोवेल साउंड भी दे रहा है। तो इसके पहले अगर एन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एल लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको अलग अलग पढ़ा जाता
SAIL, तो हम लोग ये इनिशियलिज्म हो जाता और उसे वहाँ पे हम लोग N यूज करते, लेकिन इसे एक वर्ड के तरह पढ़ा जाता है और इसे हम लोग S का स साउंड को देखेंगे, जैसे सेल, तो सेल होता है और इसके पहले हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर ए यूज करेंगे दोस्तों। इसी तरह नासा में ए यूज करेंगे। इसरो आई चूँकि वोवेल लेटर्स भी है और वोवेल साउंड भी दे रहा है तो हम लोग एन यूज करेंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बहुत सा हो सकता है, उसे आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरा कंसेप्ट मेरा यही था, एब्रिविएशन से रिलेटेड, और उसमें ए एन कैसे चुनेंगे। और एक और कंसेप्ट है दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट 3, ये एक कंसेप्ट है दोस्तों, जिसमें से हम लोग वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता है व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वी यूज ए ऑब्लिक एन। तो इसमें ये होता है कि दोस्तों वर्ब हम लोग अभी इसके बाद हम लोग वर्ब ही पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, पार्ट है, और इसमें से हम लोग एक्शन, जो भी काम करते हैं उसको एक्शन वर्ड करते हैं, और वो एक वर्ब का टाइप होता है। मेन टाइप इसका वर्ब का एक्शन वर्ड ही होता है। तो एक्शन जो भी होगा उसे हम लोग वर्ब बोलेंगे, और नाउन आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों एक एग्जांपल से कि कोई भी वर्ब हो और उसको एक नाउन के तरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो उसे हम लोग वर्ब को ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे उसके पहले, और उसे हम लोग एज अ नाउन ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, आई वॉक एवरी डे। अगर ये हम लोग सेंटेंस से देखते हैं कि मैं प्रत्येक दिन टहलता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास ये वर्ब हुआ, यानी कि एक्शन वर्ब, यानी कि यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है, क्या टहलने का एक्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि आई गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ब को हमको यूज करना पड़ा नाउन के तरह। यहाँ पे एक्शन वर्ब तो गो हुआ, लेकिन ये वर्ब था, और अगर इसको हम लोग नाउन के तरह यूज करें तो हम लोग को एक ही ज़रूरत पड़ती है, और इसे हम लोग नाउन बोलेंगे। यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ, यहाँ पे फॉर अ वॉक, और ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्ब के पहले ए लगा के उसे नाउन के तरह ट्रीट किया जाता है दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कंसेप्ट है, इसे भी समझ ले। अगर और हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखेंगे, डू नॉट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बैक टू बैक दो वर्ब आया है। एक वर्ब है ये टेल वर्ब, और ये भी एक वर्ब है,
लेकिन उसे हम लोग बैक टू बैक दो एक्शन वर्ड एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, उसके फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वर्ब के तरह लिया गया है, लाई माने भी होता है झूठ बोलना, और टेल अ लाई भी मतलब झूठ बोलना होता है, और इसे वर्ब लगा के और बेहतर यानी कि क्लियर कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों को वर्ब के तरह इसे लाई को ना यूज करके ए लगा के इसे नाउन बना दिया गया है दोस्तों। इस तरह से ये तीसरा यूज है ए एन का। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ए एन का यूज लगभग कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे यूज है जिसे कि हमें प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा, या वो फिक्स्ड यूज है कि यहाँ पे इसको एन लगेगा ए लगेगा, और वो प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकता है। और इसे हम लोग बाद में देखेंगे और बेहतर समझ हो जाएगी, तब उसे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।